बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 15 के साथ हाजिर हैं। कल हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि यूनिट नंबर 1 में एक्सपोनेंट बेस्ड सिस्टम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस अगरचे हमने डन कर लिए, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने एक डिफ़िकल्टी भेजी है, वो ये कि कॉमन की उनको क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रही है। तो कॉमन की क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने 3 मेथड्स प्रेजेंट करने हैं आज आपके सामने। उनमें से फर्स्ट मेथड वही है जिसको हम एक्सपर्टीज़ मेथड कॉल करेंगे, जो विद इन 2 स्टेप्स आप ज़ुबानी मल्टीप्लिकेशन और प्लस माइनस करके 2-3 स्टेप्स में कवर अप कर लेते हो। और मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही मेथड अडॉप्ट किया है कि जिसमें ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने पड़ते, लेकिन जल्द से जल्द वो चीज़ अंडरस्टैंड हो जाती है और वो लिख कर आप आंसर निकाल लेते हो। और इनमें से जो मेथड नंबर 3 है वो कल मैंने क्वेश्चन में लास्ट लेक्चर में यूज़ किया था। एनीवेज ये मेथड जिन्होंने फॉलो कर लिया है मैं उनके लिए रिपीट कर रही हूँ, बाकी 2 मेथड्स उससे कदरे ईजी हैं। तो एक चीज़ तो आपको याद रहे कि कॉमन का मेथड वहाँ अडॉप्ट किया जाता है जहाँ बेसिस सेम होती हैं मगर उनके सेंटर में प्लस माइनस का साइन होता है, क्योंकि ये बात मैंने मैनी टाइम्स इन ऑल लेक्चर्स बार बार डिस्कस की है कि इफ़ बेसिस आर सेम एंड दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर, मैं फिर बता दूं डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो फिर इनकी पावर्स को आप ऐड करते हो। और अगर यही 2 बेसिस डिवाइड हो रही होती तो दे आर बीइंग सब्ट्रैक्टेड, जस्ट लाइक दिस 3 रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाय, चाहे डिवाइड के साइन के साथ हों या फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो फिर 1 + 2 की बजाय हम सब्ट्रैक्ट करते 1 - 2, डिनोमिनेटर की पावर का साइन चेंज हो जाता। लेकिन कॉमन सिर्फ उन केसेस में लिया जाता है जिनमें बेसिस तो सेम होती हैं दोनों टर्म्स में, मगर उनके दरमियान में मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन की बजाय प्लस माइनस का साइन होता है। तो ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये फर्स्ट टर्म है, ये अंडरलाइन पार्ट सेकेंड टर्म है, इनके सेंटर में प्लस माइनस है, प्लस भी हो सकता है और इस वक्त माइनस है। तो प्लस माइनस के इर्द गिर्द 2 टर्म्स हैं। जो फर्स्ट टर्म है उसमें ये जी बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है, इसका एक्सपोनेंट 1 है जो हम नोट डाउन नहीं करते, बेस 5 एक्सपोनेंट 1, बेस 3 एक्सपोनेंट दिस। सो इन ऑर्डर टू टेक कॉमन, टेक 3, क्योंकि 3 दोनों में प्रेजेंट है, टर्म नंबर 1 में भी और टर्म नंबर 2 में भी। 4x एक्सपोनेंट दोनों के पास है, यहाँ कॉमन लिख दीजिए। और 2 और 1 में से जो स्मॉल पावर है, मैंने ऐसे ही आपको एक्सप्लेन किया था कि 2 और 1 में से जो स्मॉल पावर है वो आपने यहाँ नोट डाउन कर ली। अब मैंने सेकेंड टर्म के ऊपर कहा था कि आप उसको शो ना करें और अब इसकी कटिंग स्टार्ट करें फर्स्ट टर्म के साथ। 4x से कैंसिल और 2 में से 1 माइनस किया तो 1 पावर, सो लेफ्ट ओवर इज़ 3 रेज़ टू पावर 1 जो हमने यहाँ नोट डाउन कर दिया, और साथ ये 7। नाउ टेक टर्म नंबर 2, उधर है जी 4x और इधर भी है 4x, ये दोनों हो गए आपस में कैंसिल, और इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, ये जी 4x से कैंसिल, 1 से कैंसिल, यानी ये पूरा टर्म इस टर्म से कैंसिल, लेफ्ट ओवर में रहा 1। अब बाकी सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, 7 3 ज़ा 21 -5 और आंसर आ गया 16। तो बेसिक रूल ये था कि हमने सेम पावर्स को कॉमन लिया बेस 3 के साथ, और जो डिफरेंट पावर्स थी उनमें से स्मॉल पावर को कॉमन लिया, टर्म नंबर 2 को वेनिश कर दिया और टर्म नंबर 1 के साथ उसकी कटिंग की। 4x से कट हुआ, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 पावर। इसी तरह आपने यहाँ से टर्म नंबर 1 वेनिश की, इधर से 4x से कैंसिल, 1 से कैंसिल, ये पूरी टर्म वेनिश हो गई, यानी कि 1 रह गया, और 5। ये एक मेथड था जो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम अडॉप्ट किया ताकि ये स्टेप्स जल्दी सॉल्व हो जाए। मेथड नंबर 2 ये है कि अभी मैंने आपको जो सिस्टम क्लियर किया एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में, कि आपने कॉमन लेना किसे है। 4x दोनों में कॉमन और 2 और 1 में से 1 कॉमन, तो कॉमन में आएगा 3 रेज़ टू पावर 4x + 1। उसी 3 रेज़ टू पावर 4x + 1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए टर्म नंबर 1 और टर्म नंबर 2 के साथ।
मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, दिस इज टर्म नंबर 1, माइनस के बाद टर्म नंबर 2। अच्छा जी, मल्टीप्लाई मतलब बाहर आपने इसे नोट डाउन कर दिया, और डिवाइड मीनिंग्स दोनों के डिनोमिनेटर में आपने ये कॉमन टर्म को लिख दिया। एज यूजुअल, इफ टू बेसिस आर सेम एंड दे आर बीइंग डिवाइडेड, देयर पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। ये पावर्स ऊपर शिफ्ट हुई, 4x + 1 तो ऊपर जाके -4x + 1 हो गया। लाइकवाइज ये भी ऊपर शिफ्ट हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गई, इनके भी साइन चेंज हो गए। आफ्टर कटिंग नथिंग इज लेफ्ट एज एक्सपोनेंट। 3 raised to power 0 इट मेंट फॉर 1, यानी देयर इज नथिंग। अब यहाँ आपने 1 मेंशन कर दिया, और इधर 4x से कैंसिल हुआ, 2 में से 1 माइनस किया, 1 इज लेफ्ट ओवर। तो उसी तरह वही आंसर आ गया, ये अब आपके सामने है। नाउ द मेथड नंबर 3, आपने सबसे पहले पावर सेपरेशन की। ये मैंने कल लेक्चर नंबर 14 में ये मेथड अडॉप्ट किया था, आप लोगों को याद होगा, वो एक शॉर्ट क्वेश्चन था, उसमें हमने ये मेथड अडॉप्ट करने की कोशिश की थी। आपने इसकी पावर सेपरेशन कर देनी है। 4x और 2 दोनों को सेपरेट कर दें 3 के ऊपर। इसी तरह यहाँ पर 4x और 1 इन्हें सेपरेट कर दें 3 के ऊपर। अगर यहाँ -1 होता तो आप यहाँ -1 ही नोट डाउन करते हैं, अगर यहाँ -2 होता तो -2 ही नोट डाउन करते हैं। ओके, 3 raised to power 4x और 3 स्क्वायर सेपरेट हो गया जी। यहाँ पे 3 raised to power 4x तो 3 1 सेपरेट हो गया। अब 3 स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स, 2 दफ़ा आपने 3 लिखा, और 3 1 मीन्स 1 टाइम 3। अच्छा जी, अब हम टर्म नंबर 1 और टर्म नंबर 2 जिसमें हमने सेपरेट पार्ट्स एज अ फैक्टर लिखे हुए हैं, इनमें से जो जो पार्ट्स कॉमन है उन्हें मैंने अंडरलाइन कर दिया। 3 4x एंड 3, 3 4x एंड 3, ये मैंने यहाँ कॉमन ले लिया। नाउ वैनिश टर्म नंबर 2, इसके साथ ज़रा कटिंग स्टार्ट करें। इधर से 3 4x कैंसिल, 3 कैंसिल, लेफ्ट ओवर 3 एंड 7। अब इसको वैनिश अगर आप कर दें टर्म नंबर 1 को, आप इसको बिल्कुल नोट डाउन ना कीजिएगा। अब इसी कॉमन पार्ट को आप टर्म नंबर 2 से सॉल्व करें। 3 4x कैंसिल, 3 से कैंसिल, 3 4x 3 पूरे का पूरा इससे जब कैंसिल तो 1 लेफ्ट ओवर में, और साथ 5। अब आप देख लीजिए, सेम लाइक वही सिचुएशन बन गई मेथड नंबर 3 से भी, लेकिन हो सकता है बहुत से लोगों को ये इजी लगा हो, तो वो सीधा 21 - 5 16। सो द रिजल्ट विल रिमेन द सेम, इस चीज़ की परवाह नहीं आपने करनी। लेकिन आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप उसे अडॉप्ट कीजिएगा, ताकि सिंप्लीफिकेशन के टाइम आपसे कोई मिस्टेक ना हो। इससे दोबारा जी इकट्ठा कर दीजिए, 3 4x 3 जो कि आपने कॉमन लिया था, इसमें पावर्स फिर ऐड कर दीजिए, 3 raised to power 4x + 1, द रिजल्ट विल रिमेन द सेम। होपफुली आपने इसे फॉलो किया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।